2001 में एक और था वाड़वान का, वाड़वान वैली में मेरे को दिस इज जब आप कमांड कर रहे थे सर? नहीं, ये एज ए टीम कमांडर सर। ये तो वाड़वान में मेरे को इन्होंने बोला था, कोर कमांडर का कॉल आया था और कोर कमांडर पैरा आर्टिलरी के थे, तो उन्होंने बोला कि दीपक ऐसा है कि वाड़वान में इलेक्शन करने हैं, वाड़वान में मिलिटेंट बहुत है और उस वैली को सैनिटाइज करना है और उसके बाद सीआरपीएफ आएगी, सीआईएसएफ आएगी, वो इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन के वो भी आएंगे। ठीक है सर। मैं कहा सर आप एक काम कीजिए, आप मेरे को हेलीकॉप्टर्स के थ्रू स्लिदर करा दीजिए और मैं स्लिदर करूंगा, मैं सीधा इस जगह पे लैंड करूंगा, उसके बाद मैं पूरा वैली को सैनिटाइज करूंगा। क्यों सर? क्यों क्योंकि स्लिदर इसलिए कि मैंने कहा कि अगर कांटेक्ट होगा तो सडन होगा, दूसरी बात यह है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि है, और तीसरी बात ये थी कि मैं चाहता था कि अगर एक जगह से थोड़ी दहशत हो जाए कि फौज आ गई, क्योंकि स्लिदरिंग हेलीकॉप्टर से आएंगे, इनको ये नहीं पता कि कहाँ क्या है, इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है उसका। तो वही हुआ, हमने स्लिदर किया वाड़वान के बीच में, वाड़वान के बीच में सेंटर में, और ये सब भाग गए ये सब अपने अपने, और हम लोग ने पूरा वैली सैनिटाइज कर दिया। सीआरपीएफ सीआईएसएफ आई, कोई 400-500 लोग आए और उन्होंने पूरा इलेक्शन कराया। इलेक्शन करा के कोर कमांडर उधर लैंड किए, लैंड करके उन्होंने कहा दीपक वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया, पर मजा नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हो गया, मजा क्यों नहीं आया आपको? मतलब कि सब जो आपने बोला था वो कर तो दिया। कहते नहीं यार, वो मिलिटेंट मीनिंग कुछ तो टेररिस्ट है, अब कुछ तो होना चाहिए भाई। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। मैंने कहा सर अब एक काम कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोशिश में अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं ना अभी, क्योंकि वापस जाने के लिए मेरे को फिर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और मेरे को 10-12 घंटे लगेंगे। ठीक है, पहाड़ चढ़ो फिर 10 और फिर 5-6 घंटे। मैं कहा मेरे को हेलीकॉप्टर भेज देना डी इंडक्ट करने के लिए। हाँ, डी इंडक्ट करने के लिए। तो उन्होंने कहा अगर तेरा कांटेक्ट हो गया टेररिस्ट के साथ और तूने कुछ कर लिया तो तेरे को हेलीकॉप्टर भेजूंगा, नहीं तो तू पैदल आ। वो भी मोटिवेशन थी। ठीक है, तो रात को जब ये सब मीनिंग एक रात को मैं निकल गया और मैं चुपचाप बैठ गया अगले 48 घंटे के लिए। 48 घंटे में ये सब सीआईएसएफ सीआरपीएफ सब निकल चुके थे सब कुछ। तो जब मिलिटेंट आने लगे अंदर तो फिर हम नीचे आए और हमने चैलेंज किया और फायरिंग हुई दोनों तरफ से। चैलेंज किया सर कि सामने हुआ सर। ठीक है, हमने विलेज को सराउंड किया और हम सामने आमना सामना हुआ। तो उस समय हमने कहा भाई आइदर यू ड्रॉप योर वेपन्स। ठीक है, तो वो नहीं हुआ, तो फायरिंग हुई और जो कांटेक्ट हुआ उसमें 3 मिलिटेंट्स वी किल्ड। एंड उस समय फिर मैंने कोर कमांडर को फोन किया, मैंने कहा सर देखो ऐसा है, अभी चारों तरफ है मिलिटेंट, ठीक है, आपने बोला था वो कर लिया, अब हेलीकॉप्टर तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा, उसमें हम वापस गए। सर वाड़वान में जब आपकी टीम ऑपरेट कर रही थी तो जितना मेरी नॉलेज है कि बल सर आपके साथ में ऑपरेट कर रहे थे, आपकी टीम में होते थे। एंड मेरा सर उनसे 1-2 बार ही इंटरेक्शन हुआ है। गोमा में सर भी पोस्टेड थे और हम लोग भी पोस्टेड थे 6 पैरा के साथ, तब मैं वहां मिला एंड सर के बारे में इतना सुना है सर, बहुत सारी चीजें सुनी है। आई एग्री विद यू। आई थिंक सो बल का और मेरा रिश्ता अलग है, रिश्ता इस तरीके से अलग है। बल का प्रोबेशन ऑफिसर मैं था सर, ठीक है, और वाड़वान में भी बल मेरे साथ था, वो प्रोबेशनर था उस समय। अच्छा, अंडर प्रोबेशन था, तो मेरे साथ था और उसको जितने मैं सिखा रहा था, कोशिश कर रहा था सिखाने की। आई थिंक बल ने अपने ही बलबूते पे बहुत अच्छा किया उसके बाद। इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो एज अ 2IC बाद में सर बल का आई वॉज the one who got him married also. अच्छा सर, so that is also
another story. My squadron, not squadron, NDA में senior थे सर, just one course. बहुत ही फाइन ऑफिसर था, एंड आई थिंक मैं जब वो सीओ था तो मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा कि मेरा तो उसके साथ कांटेक्ट रहा है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मेरे को पता चला दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा और क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं सर, वो थोड़ा सा हो गया है सर, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं कहा क्या कर रहा है तू? कहता है सर मेरे को लगता है कि ये मेरा एक आर्म जाएगा। मैं कहा बल? फिर? कहता कोई नहीं सर, जिंदगी काट लेगी। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि उसका एक आर्म एम्पुटेट कर दिया बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, पर फिर मैंने उसको कॉल किया, मैं कब, और राइट आर्म हुआ था उसका। मैं कहा तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, फर्स्ट क्लास चल रही है पलटन, यूनिट अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक है सर। अब सर मैं उतने ही जो हैंड राइटिंग मेरी राइट से है, अब मैं बाएं से सीख गया हूँ, अब मैं बाएं से लिखता हूँ। एक शिकन नहीं हो, ठीक है, मीनिंग ये ऐसे लोग मिसाल है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेता है, तो वो था बल। पर मीनिंग मेरे लिए तो वो चाहे मेरे से जूनियर था, वो एक मिसाल है। If I may also sir, मैं we did एक बार हमने स्पेशल फोर्सेस टीम कमांडर कोर्स होता है सर, एक साथ किया था बलसर के साथ। ही गॉट द बेस्ट स्टूडेंट एंड ये जब व्हेन ही वाज हैंड वाज एम्पुटेटेड, उस दौरान मैंने भी उनको कॉल किया था। उनके वॉइस में जो जोश था सर, मतलब दैट वाज अनबीटेबल, इट स्टिल रिंग्स इन माय ईयर्स कि एक बंदा हु हैज अंडरगॉन इतना कुछ Yes. और इतने जोश, और जैसे आप बता रहे हैं सर वैसे मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, देखो मैं ये चीज एक दो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं लोगों को कभी कभार बता देता हूँ, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, बिकॉज आई फील दैट यू नो स्पेशल फोर्सेस में हमने ये सीखा है जितना कम बोलो उतना अच्छा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि यू नो ये जो बैरियर्स को पुश करना है ना, ये मत रोको अपने आप को कभी, और ऑप्टिमिस्ट रहो जिंदगी में। जिंदगी में आपके यू नो उतार चढ़ाव बहुत आएंगे जिंदगी में, लेकिन जब आप अपने दिमाग में सोच लेते हो ना कि यही होगा तो यही होगा, बहुत जरूरी है ये। एंड यही मैं मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा है। आप मानेंगे नहीं कि मैंने जहां पर मैं जब 20 साल के बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया हूं, मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं वही उतना ही करूंगा जितना मैंने फौज में किया है। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई हैव रीच्ड देयर। सो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको ये समझना है कि आपकी कोई सीमा नहीं, सीमाओं को रोको मत। चाहे आपकी सीमा काम में हो, आपकी सीमा आपको ये लगता है कि अब मैं टूट जाऊंगा, नो, आप टूटोगे नहीं। आपको लगता है कि अब मेरे आसपास कोई नहीं है, नो, बहुत लोग हैं, आपकी नजर कमजोर है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। ठीक है।